देवता की जय। सो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं कमरू नाग देवता के मंदिर और आज हम सुनाएंगे आपको हिस्ट्री ऑफ कमरू नाग देवता। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी लीजिए हमारे साथ सफर का आनंद। तो हमारा सफर शुरू होता है बलद्वाड़ा से लेकर रोहांडा तक। करीब 4 बजे उठने के बाद हम तैयार हुए, हमने खाना पैक किया और लगभग 5:30 बजे तक हम गाड़ी में निकल पड़े। बलद्वाड़ा से सुंदरनगर 30 किलोमीटर और सुंदरनगर से रोहांडा 35 किलोमीटर तक। करीब 8:30 पर हम रोहांडा पहुंच गए और इसके बाद का सफर हमें पैदल ही तय करना है। इसके बाद का रास्ता कठिन, पहाड़ी और थका देने वाला है। हम बहुत रोमांच से भरे पड़े हैं कि हमें यहाँ कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ की बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं। कहते हैं कि कमरू नाग देवता के मंदिर में कोई भी मनोकामना लेकर जाता है वो अवश्य पूर्ण होती है। सुना है कि मनोकामना पूरी होने के बाद लोग अपने सोने चांदी के आभूषण झील में अर्पित कर देते हैं और यहाँ पर दुर्लभ प्रकार के भी फूल पाए जाते हैं जो सांप के आकार में होते हैं। पर अब हम उन्हें देखने के लिए उत्सुक थे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ फूल नाग की शेप में है और आगे का रास्ता बहुत लंबा है, तो हम यहाँ पे रुक नहीं सकते, इसीलिए हमें चलना होगा। जैसे जैसे हम कमरू नाग देवता के मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे ही प्रकृति का नजारा और भी मनोहर और सुंदर हो रहा है। तो फ्रेंड्स, साथ साथ में हम आपको सुनाते हैं कमरू नाग देवता की कहानी जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है। कमरू नाग देवता को रतन यक्ष और बड़ा देव भी कहते हैं। देव कमरू नाग का वर्णन महाभारत काल से है। मान्यता है कि रतन यक्ष नाम के योद्धा ने विष्णु भगवान की मूर्ति आगे रखकर कमरू विद्या सीखी और अनेक सिद्धियां हासिल की। महाभारत में कौरवों और पांडवों ने अनेक योद्धाओं को अपनी अपनी तरफ से लड़ने का निमंत्रण भेजा, लेकिन किसी ने भी रतन यक्ष को नहीं बुलाया। इससे आहत हुए देव ने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और कहा कि वो युद्ध क्षेत्र में जो दल हार रहा होगा वो उसकी तरफ से लड़ेंगे। देव में इतनी शक्तियां थी कि वो जिस तरफ से भी लड़ते वो जीतते। इसका ज्ञान सिर्फ श्री कृष्ण को था, तो वो वेश बदलकर कमरू नाग को मिले। देव के पास ऐसे 3 शक्तिशाली तीर थे जिससे वे अकेले ही युद्ध को एक ही बारी में समाप्त कर सकते थे। देव कमरू नाग को महाभारत काल में बलबरीक नाम से जाना जाता है, जो महापराक्रमी घटोत्कच के पुत्र थे और भीम के पुत्र थे। देव के युद्ध में जाने की बात को लेकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें परीक्षा देने को कहा और कहा कि आप अगर शक्तिशाली हैं तो पेड़ के सभी पत्तों में एक तीर से छेद करके दिखा। इसी दौरान भगवान श्री कृष्ण ने चालाकी से कुछ पत्ते अपनी बगल व पैरों इत्यादि में छुपा लिए और जब कमरू नाग ने पेड़ पर तीर चलाए तो सारे पत्तों में छेद हो गए। वहीं जो पत्ते भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों और बगल में छुपाए थे उनमें भी छेद हो गए थे। इससे श्री कृष्ण काफी चिंतित हो गए कि कहीं भगवान कमरू नाग कौरवों की तरफ से युद्ध न लड़ ले। तो उन्होंने देव से पूछा कि तुम किसकी पूजा करते हो। जब कमरू नाग देव ने कहा कि वह भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो कृष्ण ने वही अवतार लेकर उनसे गुरु दक्षिणा मांगी। बदले में श्री कृष्ण ने देव से उनका सिर मांग लिया। देवता ने हामी भरी और कहा कि उनकी एक इच्छा है कि उन्हें युद्ध देखना है और उनका सिर ऐसी जगह पर लगाया जाए जहाँ से सारा युद्ध क्षेत्र दिखे। जब युद्ध शुरू हुआ तो भगवान कमरू नाग का सिर ऊंचे स्थान पर लगा दिया गया। उनके कटे सिर में भी इतनी ताकत थी कि जिस तरफ सिर का मुंह होता वहाँ तबाही होती जा रही थी। इस बात का पता जब भगवान श्री कृष्ण को चला
तो उन्होंने पांडवों से उनकी पूजा अर्चना करने को कहा और उनकी मूर्ति की स्थापना करने को भी कहा। पांडवों ने देवता से वचन किया कि अगर वह कौरवों का नाश करते हैं तो राज्याभिषेक उनसे करवाया जाएगा। युद्ध के बाद भगवान कमरूनाग ने भगवान श्री कृष्ण से अलग राज्य मांगा और पांडवों ने उन्हें यहाँ कमरू पहाड़ी पर स्थापित किया और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शरीर दिया। हमने लगभग आधा रास्ता तय कर दिया है और अब हम थक चुके हैं। हम आराम करना चाहते हैं, लेकिन हमें आज ही वापस आना है, इसीलिए हमें धीरे धीरे चलते रहना। कमरूनाग झील में अरबों खरबों का खजाना और सोना चांदी भरा पड़ा है। इसे निकालने की कई असफल कोशिशें की गई हैं और कोशिश करने वाले या तो मारे गए या तो बहुत बड़ी हानि का शिकार हुए। एक व्यक्ति ने तो इस झील का मुहाना तोड़कर सोना निकालने की कोशिश की, परंतु वह झील में फंसकर ही मर गया। और 1911 में एक ब्रिटिश अधिकारी ने सोना निकालने की कोशिश की, परंतु वह इस पहाड़ी का एक फल खाने की वजह से बुरी तरह से बीमार हो गया, जिसकी वजह से उसको लौटना पड़ा। जैसे जैसे हम कमरूनाग मंदिर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही ठंड भी बढ़ती जा रही है। जो कपड़े हम घर से साथ लाए थे वो हमने पहन लिए हैं। थकते हारते अब हम पहुंच चुके हैं कमरूनाग देवता के मंदिर में। ये है कमरूनाग झील, जिसके दर्शन के लिए हम यहाँ आए हैं और यहाँ रोज दिन में हजारों लोग आते हैं। कुछ लोग यहाँ रात को भी रुकते हैं। वे रहने और सोने का सामान साथ लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ कोई होटल या दुकान नहीं है। कमरूनाग झील समुद्र तल से 3334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कमरूनाग देवता को यहाँ पर मौसम का देवता भी कहा जाता है। यहाँ का मौसम हर पल बदलता रहता है, कभी गर्मी तो कभी सर्दी, कभी धूप तो कभी बारिश वाला मौसम हो जाता है। लगभग हम यहाँ 2 घंटे रहने वाले हैं और हम यहाँ के मौसम का मजा लेना चाहते हैं। जो पर्यटक आते हैं वो यहाँ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करना चाहते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक स्थान है जिसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। बांस का काम करने वाला एक व्यक्ति और उसकी पत्नी इस रास्ते से जा रहे थे। आखिर व्यक्ति ने अपनी पत्नी से देव कमरूनाग के दर्शन करने की इच्छा जताई, तो पत्नी ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि कमरूनाग देवता से सुंदर तो आप हैं, तो वहाँ जाने की क्या आवश्यकता है, मैं आपके ही दर्शन कर लेती हूँ। कमरूनाग देव इस बात से रुष्ट हो गए और उसके पति को कुछ ही क्षणों में पत्थर में बदल दिया। जो पत्थर आप अभी देख पा रहे हैं, ये वही पत्थर है जिसकी कहानी हम आपको सुना रहे थे। देव के दर्शन करने के बाद हम घर की ओर निकल पड़े और पहाड़ी से उतरने लगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।